हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आप सभी की 8वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का गांव और शहर ये कविता देखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं प्रदीप शुक्ल जी। इस कविता में कवि का पहले हम परिचय लेंगे, उसके बाद हम कविता सीखेंगे। कवि प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 29 जून 1967 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव। इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। अब हम कविता पढ़ते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी कमाने। लंगड़ा कर चलती हैं गैया, सड़कों ने ख डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब इस कविता के बाद हम ये शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिए। अब हम एक एक करके परिच्छेद हम पढ़ेंगे। गांव और शहर का पहले मैं इस कविता का आपको भावार्थ बताती हूँ। इस कविता में प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। वहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण, ये सब बड़े मार्मिक ढंग से इस कविता में उसने वर्णन किया है शहर में। तो हम एक एक करके पंक्तियाँ भी देखेंगे। पहले जो पंक्तियाँ हैं, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मौसम बदल गया है, अर्थात हवा, पानी और वातावरण में बदलाव दिखाई देने लगा है। लोगों के सुर अर्थात बोलचाल और व्यवहार में जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ गांव शहर की ओर जाने के कारण हुआ है। एक तरफ जहां शहर आंखें फाड़ कर ये बदलाव देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ गांव भी टुकुर टुकुर अर्थात एकटक देख रहा है। कवि के अनुसार गांव और शहर में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं जो कि हमें आश्चर्यजनक लगते हैं। इस तरह से इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बदला सा मौसम है, उसके कारण गांव और शहर का जो परिवर्तन है इसमें बताया है। अगली पंक्तियाँ, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। कवि कहते हैं कि शहर में लोग इतने ठसाठस भरे हुए हैं कि तिल रखने की भी यहाँ जगह नहीं है। तिल रखने की भी जगह नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा से आबादी बढ़ चुकी है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो चुकी है। और उधर गांव में जो है पीपल के पत्ते जो हैं झड़ गए हैं, अर्थात वहाँ उदासी और एकाकीपन दिखाई दे रहा है। लोगों को पलायन करने से गांव की शोभा भी खत्म हो गई है। यानी अगली पंक्तियाँ, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव से शहर गए परमेश्वर, यानी परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है। यह व्यक्ति को सिर छुपाने के लिए घर नहीं मिला तो वह मेट्रो रेल के खंबे के नीचे अपनी रातें गुजार रहा है। शहर में जगह न होने के कारण मेट्रो के खंबे के नीचे सोने को वह मजबूर है।
कवि के अनुसार गांव के लोग तेजी से शहर की ओर जा रहे हैं, जिससे वहां मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होने लगी है। इस बदलाव को एक तरफ शहर आंखें फाड़ कर तो दूसरी ओर गांव टुकुर टुकुर देख रहा है। अगली पंक्तियां। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विसंगतियों को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि शहर में भागम भाग मची हुई है। आँख खुलते ही अर्थात सुबह होते ही सभी अपने अपने काम के लिए भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे रामदीन ने रेडियो पर कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे उसका दिल घबराने लगा। रामदीन इस बात से डर रहा है कि उपास यानी उपवास के दिन और न बढ़ जाएं। शहर में तो सवेरा होते ही लोग रोटी कमाने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये अलग बात है कि पूरे दिन दौड़ने के बाद एक मजदूर को इतना भी नहीं मिल पाता कि उसे रात में सोने के लिए कोई सुरक्षित जगह नसीब हो सके। इस गांव में रहने के लिए सुरक्षित जगह तो है, पर रोटी रोजी का जुगाड़ मुश्किल है। पूरे साल में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत केवल 100 दिनों के काम की उम्मीद रहती है। अक्सर इन 100 दिनों में भी काम मिलने की गारंटी नहीं होती। गांव में रामदीन इस बात से डर रहा है कि कहीं उपास यानी कि उपवास के दिन और न बढ़ जाएं। उपवास का मतलब यहाँ उन दिनों से है जब रामदीन को काम नहीं मिलता है। अगली पंक्तियाँ। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुरसतिया नाम की एक स्त्री, उसके 2 लड़के जो गांव से शहर कमाने के लिए गए हैं, सूरत चले गए हैं। ऐसे में खेत खाली पड़े हैं और गिलहरियों को भी अन्न के दाने के नाम पर सिर्फ तेज़ धूप ही नसीब हो रही है। तो परंतु पुरखों की ज़मीन जिससे पहले ठीक ठाक अनाज मिलता था, अब फसल कमज़ोर है। गिल्ली लगी घमाने यह एक मुहावरा है। इसका मतलब गेहूं की फसल इतनी कमज़ोर है कि गिल्लियां खेत में धूप सेंक रही है। कवि के अनुसार धन कमाने के लिए शहर चले जाने से खेती का काफ़ी नुकसान हो रहा है, पैदावार घटने लगी है। अन्न की कमी का प्रभाव भी अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से वहाँ की जो गिलहरियाँ हैं, उन्हें भी अनाज की बजाय सिर्फ उन खेतों में, गेहूं के खेतों में सिर्फ उन्हें धूप सेकने को मिल रही है। अगली पंक्तियाँ। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव में बनी पक्की सड़कों पर चलते चलते गायों के खुर अर्थात नाखून घिस गए हैं। इससे उन्हें तकलीफ़ हो रही है और वे लंगड़ा कर चलने लगी हैं। एक तरफ जहां शहर इस बदलाव को देखकर चकित है, वहीं दूसरी तरफ गांव भी हैरान और परेशान है। कवि के अनुसार गांवों के शहरीकरण से गांव में ढेरों बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव जहाँ कुछ हद तक अच्छे हैं, वहाँ उनके कुछ प्रतिकूल परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। इन बदलावों के कारण धीरे धीरे गांव की पहचान ही खत्म होती जा रही है। इस तरह से इस कविता में गांव में विकास की कहानी कहती है। सड़कों ने गायों के खूर घिस डाले हैं, मतलब विकास के नाम पर मूल संस्कृति दूर हो रही है।